एआई के ज़माने में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी ब्लॉगिंग के बारे में सीख रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दिया है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए कौन सा डोमेन आप चूज़ कर सकते हैं और कौन सा होस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और किस तरीके से उस डोमेन का सेटअप करके आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने कैसा बताया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट से लेकर अंत तक बिना स्किप के सब कुछ डिटेल में देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं रियल डिजिटल। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ केम होंगे वोकल बनाते होंगे और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार टॉपिक। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग के लिए हाई क्वालिटी का अच्छा डोमेन चूज़ कर सकते हैं जो आपके वेबसाइट में ट्रैफिक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका, और कौन सा होस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा ऑफ़र मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऑफ़र भी दूंगा और उस ऑफ़र को मैं इस वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट से अंत तक देखिएगा बिना स्किप के, तभी आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। और जो आज मैं आपको ऑफ़र देने वाला हूँ वो ऑफ़र बहुत ही तगड़ा है। वो ऑफ़र पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं देगा। जो ऑफ़र मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो ऑफ़र कौन सा है उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको यही नहीं पता कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है तो आप किस तरीके से अपना ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही जानते हैं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। ओके, देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन एक एड्रेस होता है। जैसे आपका घर कहीं होगा तो उसका एक एड्रेस होता है ना, उसी तरह डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस होता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर है। जैसे कि मेरी वेबसाइट realpost.in, तो जो .in है वो मेरे वेबसाइट का डोमेन है। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट मान लीजिए neelpatel.com है, तो neelpatel.com वो उनका डोमेन है। इसी तरह आप जो भी वेबसाइट देखते हैं उसका जो एड्रेस होता है उसी को बोलते हैं डोमेन। और होस्टिंग की बात करते हैं तो जहाँ पे हम अपना डोमेन को होस्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे हम अपने डोमेन को परचेस करने के बाद जहाँ पे अपने डोमेन को होस्ट करते हैं और वहीं पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है, उसी को बोलते हैं होस्टिंग। जी हाँ, और होस्टिंग देखिए कई टाइप्स के होते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, शेयर्ड होस्टिंग होता है और VPS होस्टिंग होता है, और भी बहुत सारे तरीके के होस्टिंग होते हैं। तो इन सब चक्कर में आप ना पढ़ें कि कौन सा होस्टिंग होता है, कौन सा होस्टिंग अच्छा है। मैं आपको सबसे अच्छा होस्टिंग बताऊंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा ऑफर भी दूंगा। तो बिना टाइम गवाए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपको लेकर चलते हैं, और वो टॉपिक है हाउ टू चूज ए हाई क्वालिटी डोमेन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं और आपको डोमेन चूज़ करने ही नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आएंगे और किस तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने ब्लॉगिंग करियर में सफल हो जाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन चूज़ करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है ईजी टू रिमेंबर। जी हाँ, जब भी आप अपने डोमेन का कोई नेम चूज़ करने जाएँ तो वो छोटा होना चाहिए और ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए। मतलब वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या फिर मैक्सिमम 6-7 वर्ड होने चाहिए, और वो ऐसा नाम होना चाहिए जो लोग एक बार में उसको पढ़ें और लोगों के दिमाग में वो चीज़ें यादगार हो जाएं, मतलब उसको याद कर लें। तो इस तरीके का डोमेन आपको चूज़ करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ google.com, देखिए कितना छोटा नाम है और लोगों को कितना जल्दी वो याद हो जा रहा है। जैसे wordpress.com है, तो आप देखिए wordpress.com और wordpress.org कितना छोटा नाम है और लोगों को एक बार में याद हो जा रहा है। तो आपको जब भी आप डोमेन नेम चूज़ करें तो इस तरीके का डोमेन नेम चूज़ करें जो लोगों को एक बार में याद हो जाए और उसको लोग कभी भूले नहीं। क्योंकि जब लोगों को आपका डोमेन याद हो जाएगा तो आपको लोगों को बार बार ये नहीं भूलना पड़ेगा कि मेरा ये डोमेन है, मेरा ये वेबसाइट है। लोग उसको एक बार याद कर लेंगे और आसानी से उसको लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अब दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा टिप्स है ऐड कीवर्ड इन योर डोमेन। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर आप कोई वेबसाइट या फिर कोई ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपके मन में जो भी आपका कैटेगरी है, मान लीजिए मेरा कैटेगरी टेक का है, किसी का कैटेगरी हो सकता है फैशन का, या फिर किसी का कैटेगरी हो सकता है मेकअप का, या फिर फूड का हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपका कैटेगरी है वो आपके डोमेन में उसका कीवर्ड यूज किया गया हो।
ओके। अब नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर का टिप्स है यूज राइट एक्सटेंशन। जी हाँ, डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन दोनों डिफरेंस होता है। डोमेन नेम हमारे ब्रांड का नाम हो सकता है और जो एक्सटेंशन होता है वो पर्टिकुलर डोमेन की पहचान होती है कि ये डोमेन किस टाइप का है। जैसे कि मान लीजिए मेरा डोमेन है realpost.in। जो .in है वो स्पेसिफिक इंडिया कंट्री के लिए है। इसी तरह .uk है, इसी तरह .us है, इसी तरह .com है। अगर .com की बात करें तो वो कॉमर्शियल के लिए आता है, लेकिन आज के समय में .com सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और .com सबसे फेमस डोमेन है। आजकल तो लोग .ai का भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि AI का यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप एक्सटेंशन चुनें वो अच्छा होना चाहिए और जो भी आप कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो उसी टाइप का आप डोमेन एक्सटेंशन नेम चूज़ करिएगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और लोगों को एक बार में याद हो जाए। जैसे कि मेरा है realpost.in। देखिए छोटा नाम है और उसका एक्सटेंशन भी कितना अच्छा है .in। तो इसी तरह आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप डोमेन नेम चूज़ करते हैं उसमें आपका कैटेगरी भी हो और जो उसका एक्सटेंशन हो वो बहुत ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ओके। अब 4था नंबर के टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो 4था नंबर का टिप्स है अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स इन योर डोमेन नेम। आप जब भी डोमेन नेम चूज़ करने जाएं तो उसमें आप नंबर या फिर हाइफन्स न लगाएं। ऐसा ना हो कि आप कोई डोमेन ऐसा चूज़ कर लें जिसमें नंबर्स हों। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ wordpress12345.com, wordpress789.com। तो इस तरीके का आप डोमेन नेम मत चूज़ करिएगा, क्योंकि ये जो डोमेन नेम होता है ये गूगल द्वारा बैन होता है और ये गूगल के सर्च इंजन में जल्दी से इंडेक्स भी नहीं होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप डोमेन नेम लें उसमें ना तो हाइफन का यूज़ किया गया हो और ना तो उसमें नंबर का यूज़ किया गया हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का टिप्स है चेक अवेलेबिलिटी। जी हाँ, जैसे कि मेरा कैटेगरी है मेकअप का, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट नाम का कोई एक डोमेन नेम चूज़ कर लिया। तो अब मैं उसका क्या करूँगा, मैं उसको जाके चेक करूँगा कि क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए बहुत सारे आज के समय में टूल्स आ चुके हैं, AI टूल्स आ चुके हैं। आप उसका यूज़ करके अपने डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डोमेन नेम का सजेशन भी ढेर सारा मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे चलता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक वेबसाइट है इंस्टेंट डोमेन सर्च नाम से। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा है डोमेन नेम, मैं जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डोमेन नेम चूज़ किया है मेकअप आर्टिस्ट। ठीक, अब इसको मैं सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये डोमेन जो ये दिखा रहा है ना, ये कंटिन्यू ये सब डोमेन अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि यही जो मैं इसी को चूज़ करता हूँ webmakeupartist.com, अगर मैं इसी को चूज़ करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे GoDaddy से लेने के लिए बोल रहा है, नेम चिप्स लेने के लिए बोल रहा है, domain.com से या फिर शॉपसी। तो आप इस टूल का यूज़ करके अपने वेबसाइट के लिए अच्छा से अच्छा डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, GoDaddy पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये GoDaddy की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो गया। जैसे ही GoDaddy की वेबसाइट ओपन हो जाएगा, देखिए ये डोमेन नेम देखिए यहाँ पे अवेलेबल है और इसका प्राइस भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको इसको परचेस करने के सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए इसी डोमेन को मुझे परचेस करना है तो मेक इट योर्स पे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, और अब ये क्या होगा, अब ये हमारे कार्ट में चला गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब ये हमको ले जाएगा कहाँ पे, ये हमको ले जाएगा इसके बिलिंग पेज पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डोमेन प्रोटेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका डोमेन कोई ना चुरा पाए, हमेशा उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस होती है 549 रुपये पर ईयर के लिए। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये तो इंक्लूड है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई कस्टम ईमेल चाहिए, जैसे कि alok@webmakeupartist.com ये चाहिए आपको, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका प्राइस होता है 34 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन मैं इसको यहाँ पर नो थैंक्स करता हूँ और कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइजिंग शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 ईयर के लिए ले सकते हैं, 2 ईयर के लिए ले सकते हैं। मैं अपने केस में आप बताऊँगा आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए।
क्योंकि आप 1 साल तक देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो आगे चल रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा ब्लॉग आगे नहीं चल रहा है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप चाहते तो अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आई एम रेडी टू पे वाले बटन पे ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका कार्ड है या फिर जो भी आपका UPI ID है यहाँ पे शो होने लगेगा। और उसके बाद मान लीजिए UPI से इसको पेमेंट करना है तो UPI पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल देखिए 1137 रुपये में ये डोमेन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे तो जो भी आप जिस भी ID से आपने डोमेन लिया है वहाँ पे उसको लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे आएंगे तो माय प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, माय प्रोडक्ट पे आएंगे तो जो भी आप डोमेन लिए रहेंगे वो सारा डोमेन आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैंने ये देखिए realpost.in लिया है, और भी मैंने बहुत सारा डोमेन लिया है तो वो यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। ओके, और देखिए अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे होस्टिंग की। तो वो होस्टिंग आप मेरे ऑफर्स के थ्रू जाके लेंगे तो उस होस्टिंग के ज़रिए मैं आपको दूंगा $500 से भी अधिक का ब्लॉगिंग किट मुफ्त में दे रहा हूँ, जिसका यूज करके आप अपने ब्लॉगिंग करियर में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उसको लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, गूगल पे आना होगा और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा realpost.in। जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डोंट वेट, इट्स 100% फ्री, गेट वेलकम ब्लॉगिंग गिफ्ट वर्थ ऑफ $500 प्लस। मतलब जो यहाँ पे मैं आपको ब्लॉगिंग गिफ्ट दे रहा हूँ उसकी कीमत मार्केट में $500 से भी अधिक है, और ये गिफ्ट मैं आपको 100% मुफ्त में दे रहा हूँ। इसके लिए आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे आना है और यस आई वांट टू क्लेम वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस आई वांट टू क्लेम वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ये जो ऑफ़र आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, जैसे ये टाइम 00 यहाँ पे हो जाएगा ये ऑफ़र अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑफ़र लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्हाट्स इनसाइड द ब्लॉगिंग वेलकम गिफ्ट। यहाँ पे जो ब्लॉगिंग गिफ्ट मैं दे रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस प्रीमियम थीम, जिसका प्राइस मार्केट में होता है लगभग $120। उसका नाम है जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम। उस थीम को मैं आपको लाइसेंस की के साथ दूंगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर प्लगइन का भी एक्सेस मैं आपको दूंगा, जिसका प्राइस मार्केट में लगभग $60 होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3rd नंबर पे देखिए WP रॉकेट प्रो प्लगइन का एक्सेस भी आपको दूंगा, जो प्रीमियम है दोस्तों। प्रो प्लगइन दूंगा मैं आपको, फ्री प्लगइन नहीं दूंगा। और यहाँ पे आपको योस्ट SEO प्रो प्लगइन का भी मैं एक्सेस दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको डायरेक्ट SEO गाइडेंस भी दूंगा। जैसा कि मेरे वेबसाइट पे SEO किया गया है, मैं आपको ऑन कॉल, अगर आपको अपने वेबसाइट पे SEO करने नहीं आ रहा है तो मैं उसको ऑन कॉल आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट का SEO कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको मुफ्त में दूंगा। सिर्फ उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको होस्टिंगर और ब्लू होस्ट का एक लिंक दिखाई देगा, और यहाँ पे उसके बगल में क्लेम नाउ का बटन दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ मेरे इस लिंक से आपको 1 ईयर तक का कोई सा भी एक होस्टिंग प्लान खरीदना है, परचेस करना है। चाहे आप होस्टिंगर से खरीद लीजिए, चाहे आप ब्लू होस्ट से खरीद लीजिए, जहाँ से भी आप खरीदेंगे। सिर्फ आपको खरीदने के बाद यहाँ पे एक फिल गूगल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। इस गूगल फॉर्म को आपको 72 आवर्स के अंदर, जैसे ही आप उसको परचेस कर लेते हैं मेरे एफिलिएट लिंक से, आपको 72 घंटे के अंदर आके इस फॉर्म को फिल करना है, और वहाँ पर जो डिटेल मांगी जाएंगे आपसे, उस डिटेल को आपको फिल करना है। और आपको 72 घंटे के अंदर आपका जो ये एक्सेस मैं आपको देने वाला हूँ ब्लॉगिंग गिफ्ट, वो आपके मेल पे सब कुछ मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको क्लेम करना है। जैसे कि मान लीजिए आप होस्टिंगर का कोई होस्टिंग प्लान लेने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लेम नाउ के बटन पर क्लिक करने के तो आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ का जो बटन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी, मान लीजिए आप इसमें कोई सा भी एक प्लान ले सकते हैं, चाहे आप सिंगल ले सकते हैं, चाहे प्रीमियम, बिजनेस या फिर क्लाउड स्टार्टअप।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट है तो आप इस प्लान के साथ जाइए। 69 रुपये पर मंथ सबसे सस्ता प्लान है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए एक वेबसाइट है और देखिए 10,000 का मंथली विजिट, मतलब अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो 10,000 तो ट्रैफिक आएगा ही नहीं, लेकिन 10,000 तक की ट्रैफिक ये इसको संभाल सकता है। और देखिए 50 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है यहाँ पे HDD नहीं SSD स्टोरेज मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे लगभग 2 लाख फाइल्स आप यहाँ पे इंडोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री बिल्ड टेम्पलेट भी मिल रहा है। यहाँ पे अनलिमिटेड SSL, मतलब आप अपने डोमेन पे जितना भी चाहे उतना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और उन सब डोमेन पे आपको फ्री अनलिमिटेड SSL भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं चूज़ करता हूँ, चूज़ प्लान पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पेज पे आ गए। आपको यहाँ पे कम से कम 12 मंथ का कोई एक प्लान लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 48 मंथ के लिए जाइए, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, पैसा कम है, तो इनिशियल स्टेज के लिए आप 12 ईयर का प्लान यहाँ पे चूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल भरेंगे और UPI से चाहे जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसको पेमेंट कर देंगे। देखिए इसका प्राइस कितना आ रहा है, 2,251 रुपये। कितना कम प्राइस है, इतना सस्ते में आपको कोई सा भी होस्टिंग प्लान आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हैं तो मैं आपको ये ऑफ़र भी तो दे रहा हूँ जिसकी प्राइस मार्केट में लगभग $500 से भी अधिक है। तो ये आप जितना पैसा आप होस्टिंग में लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा एक तरीके से, मान लीजिए। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपने ब्लॉगिंग करियर में एक आपने डोमेन नेम ले लिया और एक होस्टिंग ले लिया। तो अब क्या करना होगा, आपको किस तरीके से ब्लॉग सेटअप करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप डोमेन पे आ जाएंगे और डोमेन पे सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपका होस्टिंग है, मान लीजिए मेरे पास ये होस्टिंग है तो यहाँ पे एक नेम सर्वर दिया होता है। ये जो नेम सर्वर देख रहे हैं ना, इस नेम सर्वर को आपको अपने डोमेन में ऐड करना होता है, तभी आपका डोमेन इस सर्वर पे होस्ट हो पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने GoDaddy अकाउंट में जाए या फिर जहाँ से आपने डोमेन नेम लिया है वहाँ पे आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको आपका जो भी डोमेन है, मान लीजिए जैसे मेरा realpost.in है, मैं इस डोमेन पे से क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डोमेन पे आने के बाद यहाँ पे मैनेज DNS पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप मैनेज DNS पे क्लिक करेंगे आप DNS वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर का, यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेंज नेम सर्वर पे। ठीक, और उसके बाद जो भी आपका होस्टिंग है वहाँ से आपको ये वाला जो नेम सर्वर है पहला यहाँ पे से कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जो दूसरा वाला है इसको भी ऐसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे ले जाके इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सेव कर देंगे। ओके, इसको आप सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको आना होगा अपने होस्टिंग पे। ठीक, जो भी आपका होस्टिंग है, जिस भी कंपनी से आपने होस्टिंग लिया है वहाँ पे लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपको अपने होस्टिंग में आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आएंगे तो ये मेरा cPanel है, आपके केस में hPanel होगा तो वो भी चलेगा, सेम प्रोसेस है। आप इसको फॉलो करके जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसको आप सेटअप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डोमेन्स, अगर आपको नहीं मिलता है डोमेन्स तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू डोमेन इसको क्लिक करेंगे और जो भी आपने डोमेन परचेज़ किया है उस डोमेन का नेम, जैसे कि ये realpost.in मैंने परचेज़ किया अभी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने डोमेन को यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे तो जो आपका डोमेन है वो यहाँ पे होस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है अब मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने डोमेन यहाँ पे अपना ऐड कर लिया, फिर आपको वापस से आना है और इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, आपको नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का एक बटन दिखाई देगा, एक आइकन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद
आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको जिस डोमेन पे आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो डोमेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे केस में एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन बनाया है, मैं उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। आप इस पर अपना डोमेन नेम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो इसको चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपने साइट का नेम दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं दे सकता हूँ ब्लॉग, ओके। और यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम पासवर्ड देना है जिसको आप हमेशा याद रख पाए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेके, मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया। और इस पासवर्ड को आप कभी भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप इसको भूल जाएंगे तो फिर आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो भी आपका ईमेल आईडी है पर्सनल, वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए कि ताकि अगर आप पासवर्ड भी भूल गए तो आप उसको रिकवर कर सकें वहाँ पे, ओके। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी ईमेल दे दिया और उसके बाद नीचे आएंगे तो एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम चूज़ करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस का नेम ले लेता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डेटाबेस का नाम एक यूनिक सा रख लीजिए, ताकि आप बाद में अगर आपको चेंजेस करनी पड़ी तो आप उसको पहचान सकें कि यही मेरा डेटाबेस इस वेबसाइट का है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे जेके डिजिटल कर देता हूँ और टेबल प्रीफिक्स में भी जेके डिजिटल कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, थीम आपको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको जो इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट में ये लोड ले लेगा। ये आपके इंटरनेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ये 100% यहाँ पे हो जाएगा तो हमारे डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वर्डप्रेस देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ठीक। अब इसमें हमको लॉगिन करना है किस तरीके से, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे ही आपने अपना डोमेन यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके आगे स्लैश लिखेंगे WP admin, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ डाला था, अब उसको यहाँ पे डालेंगे, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब आगे का जो पार्ट है, अब मैं आपको वो बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके का अच्छा वीडियो बना सकूं और लगातार आपकी सेवा कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।